नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ साझा करें। विश्व संस्कृत दिवस। जी हाँ, संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा। संस्कृत, जिसे हम देववाणी भी कहते हैं, जिसे देवताओं की वाणी कह करके सम्मानित किया जाता है। यह दिन है संस्कृत भाषा के प्रति अपना सम्मान, अपना प्यार प्रकट करने का, अभिव्यक्त करने का। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा यह महत्वपूर्ण दिन है जब हमारे देश में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसकी शुरुआत होती है। इसे ऋषि पर्व भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब ब्राह्मण यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे। ऋषियों के स्मरण का यह महत्वपूर्ण दिन है। यह वह दिन है जब वेदों का अध्ययन शुरू किया जाता था। वर्ष 1969 में शिक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा, जिस दिन हमारे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जैसा मैंने कहा कि संस्कृत मूलतः देव भाषा है। इसका अपना एक वैशिष्ट्य है। संस्कृत इंडो आर्यन भाषा है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। संस्कृत की अपनी समृद्ध साहित्यिक आध्यात्मिक परंपरा है। संस्कृत का महत्व न सिर्फ शैक्षणिक दृष्टि से हमारे यहाँ रहा है, वरन यह एक वैज्ञानिक भाषा है। दर्शन, साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान आदि ऐसा कौन सा विज्ञान और साहित्य का अनुशासन नहीं था जिसमें संस्कृत ने अपनी उपस्थिति दर्ज न की हो। संस्कृत, इस भाषा के अनेक साहित्यकार आज भी पढ़े जाते हैं। उनके साहित्य के ऊपर निरंतर विवेचन, विश्लेषण होता रहा है। संस्कृत आज भारत के अनेक विश्वविद्यालयों के साथ साथ दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में, एक शोध के विषय के रूप में भी पढ़ाई जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, उनमें संस्कृत भी एक प्रमुख भाषा है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि संविधान द्वारा स्वीकृत 22 भाषाओं में जहां तक आवश्यक हो, वांछनीय हो, उन भाषाओं के विकास के लिए या उन भाषाओं में शब्दों को आत्मसात करने के लिए, रूप शैली और पदों को आत्मसात करने के लिए संस्कृत भाषा के शब्दों को ही लिया जाना चाहिए। प्रकारांतर से संविधान संस्कृत भाषा के विकास, उन्नयन और संरक्षण पर भी बल देता है। जब मूल भाषा का संरक्षण होगा तो निश्चय ही अन्य भाषाएं भी स्वतः विकसित होती चली जाएंगी। आज हमारा यह दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी में आते आते संस्कृत भाषा अपने विकास की दृष्टि से कहीं पिछड़ रही है। जर्मनी में 1815 में बिस्मार्क ने सभी राज्य कर्मचारियों के लिए जर्मन भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया था। वहीं इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है, जहां की भाषा हिब्रू भाषा, जो लगभग समाप्त हो गई थी, मृत प्राय हो गई थी, उस भाषा को उन्होंने राजभाषा बना करके एक तरह से नया जीवन दिया। निश्चय ही भाषा के प्रति हमारा यह निष्ठा भाव उस भाषा के विकास का आधार है। भारतीय संविधान में संस्कृत भाषा को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं वो परामर्शी रूप में है, वो बाध्यकारी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई भी ऐसा प्रयास जो संस्कृत भाषा के विकास को अवरुद्ध करने के लिए होगा, वो असंवैधानिक माना जाएगा। आज भी हमारे दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा के महत्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हमारे अधिकांश धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कृत भाषा की प्रधानता है। अनेक विश्वविद्यालयों,
सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी विभागों, वहाँ के यदि हम आदर्श वाक्य देखें तो हम पाएंगे कि उनके अधिकांश जो वाक्य हैं, आदर्श वाक्य हैं, वो संस्कृत भाषा में ही है। ये प्रकारांतर से उस भाषा में छिपे हुए उन मूल्यों को लेकर के, उस भाषा की जो वैज्ञानिकता है उसको लेकर के, उस भाषा की जो एक सांस्कृतिक महत्ता है उसके एक तरह से ये प्रतीक है। संस्कृत दुनिया की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के भी बहुत अनुकूल माना जाता है। आज संस्कृत भाषा दो राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या राजभाषा के रूप में भी स्वीकृत है। उत्तराखंड सरकार ने राजभाषा विधेयक 2009 के तहत 7 जनवरी 2010 से संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 2019 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। आज न सिर्फ भारत में वरन दुनिया के अनेक देशों में संस्कृत एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। वहाँ संस्कृत के स्वतंत्र विभाग भी है। इन विभागों में संस्कृत के क्षेत्र में विशेष शोध अनुसंधान भी किया जा रहा है। अंग्रेजी के अनेक शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इंडो यूरोपियन भाषा की दृष्टि से हम बात करें तो संस्कृत ग्रीक व लैटिन भाषा के बहुत निकट मानी जा सकती है। देववाणी संस्कृत मानवीय इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है। यह भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथ, दर्शन, विज्ञान, गणित, चित्रकला, कला, साहित्य आदि अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कालिदास को हम संस्कृत का शेक्सपियर कहते हैं। इसके अलावा भास, भवभूति आदि अनेक ऐसे साहित्यकार, नाटककार हैं जिनके नाटक, एकांकी, कहानियां आदि संस्कृत भाषा में पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। हम आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर आदि की यदि बात करें तो हम पाएंगे कि चाहे गणित की बात हो, खगोल विज्ञान की बात हो आदि जो इस तरह के विषय हैं, उनमें इन विद्वानों ने संस्कृत भाषा के माध्यम से दुनिया को अमूल्य ज्ञान, विज्ञान के विभिन्न पक्षों पर एक तरह से जानकारी दी है। चाहे हम चरक संहिता की बात करें, चाहे हम सुश्रुत संहिता की बात करें। पाणिनि का व्याकरण सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक व्याकरण है। भाषा विज्ञान की मानक कसौटियों पर यह व्याकरण पूरी तरह से खरी उतरती है। आकाशवाणी से अभी भी संस्कृत में नियमित रूप से समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जा रहे हैं। संस्कृत की पत्र पत्रिकाओं से लेकर के संस्कृत भाषा में सिनेमा भी बनने लग गए हैं। तो इस प्रकार मीडिया की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा ने अपनी उपस्थिति या अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराई है। आज भी देश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने दैनिक जीवन में भी संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। संस्कृत भाषा 6 क्लासिकल भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। ये 6 क्लासिकल भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। इस प्रकार से संस्कृत भाषा को हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो हमारा पूरा वैदिक साहित्य है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। चाहे वेद हैं, चाहे पुराण हैं, चाहे उपनिषद हैं, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। कालांतर में जिस तरह का साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं उनमें भी संस्कृत भाषा में समृद्ध साहित्यिक परंपरा को हम देख सकते हैं। तो आइए विश्व संस्कृत दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हमारी इस देववाणी को बचाए रखने के लिए इस भाषा के साहित्य, इस भाषा का जो दर्शन है, इस भाषा की जो आध्यात्मिक परंपरा है उसको बचाए रखने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे ताकि हम हमारी उस पूरी साहित्यिक आध्यात्मिक परंपरा को अविच्छिन्न रूप से निरंतर आगे बढ़ाए रखने में अपना सहयोग दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ विश्व
संस्कृत दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।